also knowing about the compound. Can anybody define compound here? Okay, Shivam Kumar. Shivam. Shivam taking too much time for the compound definition. Compound define करो कोई, क्या होता है compound? हाँ शिवम. When two or more different types of element combine in definite manner, a component is formed. ओके, सो कंपाउंड बनने के लिए दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की ज़रूरत होगी, है ना रोहित? और अगर वो कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं तब जाकर के कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, यही बात ना? बोलो. Yes sir. Okay, so atoms combine to form element, elements, different elements combine in a definite proportion to form compound. ठीक है, चलिए. हमने यहाँ पे हमने अपने घरों में देखा बहुत सारे सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मेटल्स, एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये मैंने होमवर्क दिया था लिखने के लिए, और इसमें बताना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है. तो किसी भी चीज़ को अगर हमें पहचानना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें क्या जानना चाहिए? वी मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट. अब मान लो अगर मुझे ये जानना है कि आयरन मेटल है या नॉन मेटल है, तो आयरन की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आयरन को हमने देखा होगा, आयरन को देखे हैं, टच किए हैं, हार्ड है ना, और पानी में डाले हैं तो डूब जाता है, डेंसिटी उसका ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ भी बहुत है, डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है, टेंसिल स्ट्रेंथ है उसमें, सोनरस भी है, अगर उसमें कुछ ठोकते हैं तो आवाज़ आता है, और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, है ना. और काफ़ी है, इतने सारे प्रॉपर्टी पता है तो मेटल है. तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल्स के, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड वी आर नोइंग सम प्रॉपर्टीज़. यू विल टेल मी व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टीज़ वी स्टडीड? तो डक्टिलिटी लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे. यस, वो प्रॉपर्टी था. तो अब आज मुझे ये पूछना है, कैन एनीबॉडी टेल मी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जब तक जहाँ तक आप लोग पढ़े हो, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है. राइज योर हैंड, हु विल टेल मी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? बस रोहित और खुशी. रौनक. ओके, रौनक बताओ. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी. ओके, आर्या पांडे. सर हो गया. हाँ ठीक है. आर्या पांडे, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू नो? Physical properties of metal are physical state, density, yes sir. ओके, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताओ. Properties of metals are physical state, density, malleability, ductility, good conductors of heat and electricity, metallic luster, tensility, solubility, high melting and boiling points, sonority, and magnetic property. Okay, so Arya, you are talking about the physical state. You have not told me that metals are solid in a state except mercury. That is the property of metal, कि all metals are solid at room temperature except mercury. That's the property. फिजिकल स्टेट में मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सॉलिड में होते हैं, है ना आर्या? और yes sir. और सेकंड प्रॉपर्टी शिवम बताओ क्या होता है मेटल्स के? yes sir. मेटल्स की प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी था Second property of metal are density, malleability, ductility. Yes. Good conductor of heat and electricity, metallic luster,
density, solubility, high melting and boiling point, sonority. Some metal are magnetic. तो आप जब when you are unmuting the call, you can unmute your video. आप unmute भी कर सकते हो, ये that all totally depends on you. That is not compulsory. But if you wish to unmute the video and audio जब बोल रहे हैं उस वक्त, ठीक है? ठीक। सो नेक्स्ट है, जैसे डेंसिटी की बात करें तो हमें प्रॉपर्टी बताना होगा ना। अब ये भी आर्या की तरह ही बोला, आर्या जैसे बोली कि सर फिजिकल स्टेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बताना होगा ना फिजिकल स्टेट में मेटल्स आर सॉलिड। हाँ रोहित। Most metal have high density. Only sodium, potassium has less density than water. और malleability के बारे में अनामिका बताओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Okay, sir. A metal that can be hammered into thin sheets or foil without breaking, that property is called malleability. Such as gold, silver, lead, and aluminium are highly malleable metals. And the aluminium is a foil of form is used for packing food materials. Zinc is a brittle metal; it breaks easily. Yes, Anamika, very correct. So as we know कि malleability is the property of a metal. When we hammer a metal, वो टूटेगा नहीं, पिचक जाएगा, that will convert into thin sheet but it will not break. So that is the strength of a metal. ठीक है। और ये तो malleability हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जिंक एक्सेप्शन है, जिंक malleable नहीं होती। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? होल डालनी। यस, राइज योर हैंड। रवि रंजन। नो रौनक। रवि रंजन। रवि रंजन। Metal can be melted and drawn into the within wires. This property of metal is known as ductility, such as gold, silver, copper, and aluminium are very ductile. Yes, so they are very ductile, 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 and very thin wires can be made out of these metals. So you must have seen some wires. देखे होंगे wires जो प्लास्टिक कवरिंग हटाए जिसके अंदर वायर होते हैं, बहुत सारे पतले वायर। Yes, sir. So these wires are conducting the electricity, and actually metals are conductor. We know that. We will study about it also. But ductility is the property in which it will be stretched or converted into wire without breaking. बहुत पतला वायर बना सकते हैं बिना टूटे. So that is property is the ductile property. ठीक है? I am audible? Yes, sir. तो किसी भी मेटल को अगर हम खींच रहे हैं, वो लंबा हो रहा है, टूट नहीं रहा। किसी मेटल को हम हैमर मारे, वो पिचक रहा है, पतला हो रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। सो दैट इज प्रोवाइडिंग दैम स्ट्रेंथ, मतलब वो टूट नहीं रहा, पिचक जा रहा बट पतला हो जाए, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मेटल। सो डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी इज द टेंसिलिटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे टेंसिलिटी में कि ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी उनमें टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसी वजह से ब्रिज वगैरह बनाते हैं। चलो नेक्स्ट ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमें पता है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। डू यू नो व्हाई मेटल्स क्यों कंडक्टर हैं? बताओ, भी देखते हैं। व्हाई मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ये हीट कंडक्ट करते हैं? सर डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो हीट। हाँ, ये भी है कि डेंसिटी तो ज़्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब हैं, एंड जब ये इसके मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के अटैचमेंट में है, सो एक मॉलिक्यूल को अगर एनर्जी मिलता है तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी उसकी वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं, और उसके बगल में जितने हैं सभी को उसका पता चल जाता है ना। सो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। Yes, sir. So the metals conduct electricity and heat, and silver and copper. Silver, copper are excellent conductor of electricity. पहले कॉपर का वायर होता है at our household. In our household electrical wiring we use copper wire. Do you know that?
Yes, sir. But in our desktop, we use the computers or laptops. If internal wiring is there, so that wires are made up of silver. So nowadays that is changed into cheap system that is used and made circuits. But in previous time that silver wire were used. But now I don't think that wire is used anymore. And a good quality household electrical wiring is made from copper wire. As we know कि घर में अगर अच्छा वायरिंग कराना है you just कॉपर वायर ले लो. बहुत सारे वायर होंगे बट कॉपर वायर ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, है ना. Among metals, lead is a poor conductor. लीड बड़ा एक्सेप्शन है. जितने मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लीड. लीड में और क्या एक्सेप्शन है? ऑल मेटल्स आर हार्ड और लीड नहीं, डेंसिटी का नहीं. सीसा तो डालेंगे पानी में तो डूब ही जाएगा. एक्सेप्शन एक और है कि ऑल दी मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लीड. सीसा उतना हार्ड नहीं होता, गर्म करने पे बहुत नरम हो जाता है. Yes, sir. सो लीड इज़ अ मेटल. इसका लेकिन दो एक्सेप्शन है. एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, दूसरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉफ्ट होता. मेटल्स हैव लस्टर. प्लीज म्यूट कॉल देवांशु रंजन. देवांशु म्यूट करो. देवांशु म्यूट प्लीज. देवांशु म्यूट करो. देवांशु थैंक यू, फाइनली सुन लिए. पता नहीं. सो इस तरह से केयरलेस आप लोग नहीं रहना प्लीज़. आप अपने पर्सनल बातों को अपने तक रहें तो बेहतर है. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स कि मेरा माइक ऑन तो नहीं है. नेक्स्ट मेटलिक लस्टर. सो लस्टर क्या होता है? चमक होता है. मेटल्स में चमक होता है. अगर कोई गोल्ड का रिंग है तो बस चमक है. सिल्वर रिंग में भी हम लोग देखें चमक. So most metals can be polished to give a characteristic metallic luster. A polished surface of aluminium is a good reflector of light. Aluminium का polished surface अच्छा खासा light reflect करता है. It is used for making mirrors. कुछ mirror भी बनते हैं, है ना. जैसे mercury used in thermometer. Thermometer देखो mercury. How many of you have seen mercury in thermometer? Raise your hand. Yes, sir. Hand raise करो तो कौन देखे कितने लोग देखे हैं. 5 ही लोग देखे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं क्लास में. सर मैं उसको हाथ से टच भी किया. हाँ टच, हालांकि टॉक्सिक होता है. यस सर. तो कितने लोग, बहुत कम लोग देखे हो थर्मामीटर में. आई थिंक देखे भी नहीं हो बहुत कोई. तो सोच रहा हो थर्मामीटर क्या होता है. हैंड राइज करने वाला ऑप्शन नहीं है. अच्छा, बहुत के पास हैंड राइज करने का ऑप्शन ही नहीं है. ऐसा क्यों? सर 2 तरह का गूगल मीट हो गया है इसलिए. अच्छा ऐसा है. चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ. कोई तो ऐसा होगा जिसने नहीं देखा होगा, उसके लिए मैं दिखा देता हूँ. ये ऐसे ही हो जाता है जब बिखरता है ना. ये मरकरी टूटा हुआ, जब टूटा हुआ तो देखे होगा, मैंने देखा है. ऐसे करीब लाओगे ना तो सब चिपक जाएंगे एक दूसरे में. इन लोगों को करीब लाओगे ना सारे एक जगह हो जाएंगे. और ये इसके मरकरी के अंदर में कहाँ पे रहते हैं पता है? इसमें, इस जगह पे, यहाँ पे.
नीचे। नीचे रहता है इसके। सर इसे हिंदी में पारा कहते हैं। हाँ, हिंदी में पारा कहते हैं। कांच पे पारा चढ़ाओ तो शीशा बन जाता है। सर मरकरी से अच्छा लगता है। कांच पे ये पारा लगा देंगे तो शीशा बन जाता है। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मरकरी है मूव करता हुआ दिख रहा है ना। अच्छा, थर्मामीटर बहुत कॉमन है। वैसे फास्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए आप लोगों से। मैं फास्ट एड बॉक्स बनवाऊँगा स्कूल खुलने दो, सब लोग फास्ट एड बॉक्स बनाना, उसमें एक थर्मामीटर खरीद के रखना। घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हुई तो आप लोग खुद उतना तो देख ही सकते हो, बैंडेड वगैरह कर ही सकते हो। सर ऑनलाइन क्लास में देखेंगे, ऑनलाइन क्लास में बनाएंगे सर। हाँ, एक दिन मैं करवाऊँगा आप लोगों से सर फास्ट एड ऑफलाइन बॉक्स। क्लास कब से? ऑनलाइन में ऑनलाइन में सर। ऑनलाइन में भी आप बना सकते हो। एक फास्ट एड बॉक्स, एक प्रोजेक्ट दूंगा मैं सभी को, ठीक है, वर्क करने के लिए। उसमें मार्क्स दूंगा तो उसमें ऑफलाइन स्कूल कब से खुलेगा? अब जब से खुलेगा अभी तो पता नहीं, लेकिन आपको मैं फास्ट एड बॉक्स बनाने के लिए कहूँगा। तो फास्ट एड बॉक्स में क्या क्या लगता है वो सब आप देख करके सब लोग एक एक फास्ट एड बॉक्स बना लेना। अभी नहीं, मैं बताऊँगा कब बनाना है, अभी नहीं, ठीक है। सभी को अपने घर में। यस, बोलो। ऑफलाइन में भी बनवाएंगे आप? ऑफलाइन में तो बनवाएंगे, ऑफलाइन नहीं खुला तो ऑनलाइन में। सबको अपना अपना फास्ट एड बॉक्स। ऑफलाइन में तो हम नहीं बना पाएंगे। ऑनलाइन तो सब लोग दिखा देते हैं ना घर से कि सर ये मेरा फास्ट एड बॉक्स है और इसमें मेरा ये सीजर रखा है मैंने, दिस इज़ माई बैंडेड एंड आई हैव यूज्ड सम। वो सब बताना पड़ेगा क्या क्या रखे हो, है ना, फास्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। अभी टेल यू कब करना है आपको, अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट है मेटलिक लस्टर। हम लोग समझ गए मेटलिक लस्टर क्या होता है कि मेटल कैन बी पॉलिश टू गिव कैरेक्टरिस्टिक मेटलिक लस्टर। इसे हम लोग पॉलिश करके उसे लस्टर चमक ला सकते हैं उसमें। अब पॉलिश सरफेस ऑफ एल्युमिनियम गुड रिफ्लेक्टर है, जैसे थर्मामीटर का होगा। नेक्स्ट आते हैं टेंसिलिटी पे। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी मेटल में अगर इफ़ इट हैव हाई डक्टिलिटी और इफ़ इट हैव हाई malleability, that means it is having the strength, that means tensile strength. Tensility is the strength of that metal. So due to their ductility and malleability, metals are very strong. अब किसी को स्ट्रॉन्ग जो कब कहेंगे, कितना भी खींच रहे हैं टूट ही नहीं रहा, कितना भी हथौड़ा मार रहे हैं टूट ही नहीं रहा, पतला हो जाए तो मेटल स्ट्रॉन्ग है ना। यस सर। Due to their ductility and malleability, metals are very strong. Okay, this gives them a very high tensile strength. ये उन्हें बहुत ज़्यादा tensile strength देता है। कौन सा प्रॉपर्टी tensile strength देता है? Ductility and malleability. That's why you must have seen some constructing buildings, bridges, ships, aircraft, motor vehicles and machines, सब में metals। बिल्डिंग्स में भी मेटल्स लगते हैं, पता है कि नहीं, कि सिर्फ ईंट का बन जाता है। यस सर। सरिया लगता है उसमें, जैसे हमारे जो छत है उसके अंदर भी वो मेटल्स हैं लगे हुए, मेटल का रड है। सो टेंसिलिटी अंडरस्टूड। यस सर। और टेंसिलिटी किसके वजह से होता है? डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी के कारण। यस, डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी के कारण। और डक्टिलिटी मैलिबिलिटी क्या है ये तो क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में भूल जाओ। यस सर। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। मेटल्स इतने हार्ड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब होते हैं, ये क्या किसी में सॉल्युबल होगा? सॉल्युबल मतलब किसी में घुल जाएगा? So the metals are insoluble in water or in any organic solvent, ऑर्गेनिक किसी भी सॉल्वेंट। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर एसिड वगैरह में मिलाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा,
इसीलिए इतना खतरनाक है मेटल्स के भी, मेटल्स का भी रिएक्शन हो जाता है ना एसिड के साथ, सो मेटल्स भी कोरोड हो जाते हैं. सो metals can be dissolved in acid but it is not soluble in any of the organic solvent or water. समझ सकते हो, ये तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे लगता है याद ही रहेगा. नाउ जब हम बात करें कि बहुत हार्ड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं, देन व्हाट? मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं, बहुत हार्ड है ये. सो जैसे आइस है, आइस को हमने बाहर रखा निकाल करके, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर, उसको मिल गया और वो मेल्ट होना शुरू. उसी तरह मेटल्स तो मेटल ही रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, जब तक उसे उतना टेम्परेचर ना मिले जितने में वो मेल्ट करने लगेगा. तो वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. और एक टेम्परेचर और उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एक टाइम में वो बॉयल होने लगेगा. मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट. वो पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. एंड नाउ लिक्विड से गैस में जिस टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? यस. नेक्स्ट है सोनोरिटी. सोनोरिटी मतलब क्या? सोनोरस, मंदिर का घंटी. आज मंदिर का घंटी आज सुनाई दे रहा होगा, अगर घर के बगल में मंदिर है तो, है ना? आज फर्स्ट सोमवारी है. तो घंटी का आवाज़ वैसे भी सुनने में अच्छा लगता है, नहीं? एक इसे हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में, वेव बनता है वो घंटी की आवाज़ में भी एक, और अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए. बहुत लोग देखो भजन कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, देखे होगे. सो उसका भी एक अपना बेनिफिट है. हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत सारा वेव्स जो है ना हमारे पेंट्रेट कर जाते हैं हमारे बॉडी में. बॉडी में किस तरह का प्रॉब्लम है वो सारा भी सॉल्व हो जाता है. कोई कहता है हम यहाँ पे गए, हम ठीक हो गए, तो रीज़न उसके पीछे ये सब भी होता है जो हमें पता नहीं चल पाता है. तो सोनोरिटी में साउंड प्रोड्यूस होता है, और वेव हम लोग जो पढ़ेंगे साउंड चैप्टर में तो वो क्या है उसके बारे में पता करेंगे. सोनोरिटी होता है कि हर मेटल्स का अपना अपना साउंड होता है. कोई भी मेटल को ठोक के देख लो, ठोकेंगे तो टन टन आवाज़ करेगा, करता है ना? Definitely. Next, some metals are magnetic. Not all metals, but some metals are magnetic. Mean to say that कि कुछ metals ऐसे हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे. ठीक है? सो वैसे को मैग्नेटिक कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके? ओके सर. चलो, अब जो है 1 2 3 4 4 8 properties there, and we are knowing about the physical properties of metal now. So I want some students to raise the hand and tell me the different properties one by one. So starting from Shivam Kumar. Shivam, tell me the first property of a metal. बोलो, एक प्रॉपर्टी बताओ मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी. Shivam, I am audible to you. Then Khushi, next. Shivam. मैं आई. खुशी कुमारी, कैपिटल लेटर खुशी कुमारी. यस सर. सर चैप्टर कौन सा देवांशु रंजन महतो. चल रहा? देवांशु, एक मिनट. देवांशु रंजन महतो, दिस इज 4th चैप्टर. देवांशु, दिस इज 4th चैप्टर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं. बट आई डोंट थिंक कि देवांशु तुम इस तरह के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता था. सो यू आर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन, बिल्कुल बीच में आकर के कोई आंसर दे रहा है और चैप्टर कौन सा चल रहा है. मुझे नहीं लगा था कि तुम. सर ये मेरे फोन में प्रॉब्लम है सर, ऑटोमेटिक माइक ऑन हो जाता है सर. मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यू आर वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट. यू मस्ट हैव आस्क्ड मी इन द चैट बॉक्स, मैंने जवाब दिया होता. कोई बात नहीं, चलो ठीक है. समटाइम्स
एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स, है ना। खुशी कुमारी, चलो नेक्स्ट। खुशी कुमारी, टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी। Khushi, you are not audible. Unmute your call and tell me the properties of the metal, physical property of a metal. Yes, sir. बोलो। Sir, all property. नहीं, सिर्फ एक, कोई एक प्रॉपर्टी, बाकी मैं पूछूंगा दूसरों से भी। Explain, sir. What? एक्सप्लेन करना है। बस एक प्रॉपर्टी बताना है, मतलब बताना है कि सर मेटल जो है ना ऐसा होता है, बस ये बताना है मेटल के बारे में। कोई एक बात बताओ मेटल के बारे में। यस सर, मेटल। ओके सर। सर मेटल्स हाई, मेटल सोरोनस होता है। बस एक प्रॉपर्टी, इतनी बातें नहीं, इतनी बातें नहीं, बस एक बात बताओ मेटल्स के बारे में जो तुमको पता है। क्या पता है? सोनोरिटी। क्या? मेटल्स आर सोरोनस। ओके, सो मेटल्स आर सोनोरस, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब मुझे भी पसंद है इस मेटल का ये प्रॉपर्टी कि वो सोनोरस है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है हमें। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी खुशीनाथ बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी बताओ मेटल का। आर्या पांडे। Good conductor of heat and electricity. Yes, metals are good conductor of heat and electricity. Next, आर्या पांडे। Malleable. क्या malleable? अच्छे से बताओ, नहीं समझ में आया। क्या malleable का? Metals are malleable. मतलब malleable का? सर मैं आए। एक मिनट से आर्या, malleable का क्या मतलब? मेटल्स malleable है मतलब क्या? महंगा है? Most metals can be hammered into sheets or foils without breaking. This property is known as malleability. Yes, so malleability is the property of a metal in which if it is hammered and converted into thin sheet also it will not break. So that property is called as malleability. That is the property of a metal. Okay, next Sudhanshu Ranjan, tell me a property of a metal. Sudhanshu. Not audible. Rohit Raj. My network problem, yeah. Metal usually high melting and boiling point. Okay, so metals का usually high melting and boiling point होता है. I'm audible to you, all of you? Yes, sir. You're audible. Okay. हाँ, next Sriyansh Saurya. सर मैं No, do not unmute the call. Just raise your hand. Sriyansh. Your voice is not come. My voice is not coming. It's not come. My voice is going. Yes, sir. You are not coming. So now it's coming. Yes, sir. It's coming. Actually, presenting video and presenting presentation, it consumes lots of data. It consumes lots of data. So that is the main reason I not used to present my videos. Yes, sir. But I'm audible now.
your voice is not come clearly. Can you hear me? Yes, I am audible to you. Yes, sir. Yeah. Don't on your camera, sir. It makes बहुत issue होता है. होता है ना, लेकिन क्या करें, आपके डायरेक्टर सर की चाहत है कि, लेकिन एक बात भी है, ही ऑल्सो वांट्स कि आप इंटरेक्टिव क्लास में अगर आप दिखोगे उन्हें तो थोड़ा अच्छा फील होगा एंड आपके मूड का थोड़ा पता चलेगा कि सर का मूड कैसा है ना. मान लो कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं, सो दैट इज़ इट ऑल्सो हैव इम्पैक्ट. आई नो दैट इट इज़ हैविंग सम प्लस पॉइंट. अगर आप कोई जवाब देते हो अनम्यूट करके बोल रहे हो, सो दैट्स गुड. अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके मुझे आपको देख करके पता चल जाएगा, अच्छा ये इसे ये पता है बट सी इज़ लैकिंग समथिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो नो प्रॉब्लम. बाकी कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, जियो स्लो हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन बताओगे? नेक्स्ट कौन था? Yes, sir. श्रेयांश सौर्य. श्रेयांश नहीं बताया. Yes, sir. यस श्रेयांश. Yes, एक प्रॉपर्टी metals are, yes, I'm listening. metals are very strong. Yes, metals are very strong. हार्ड कह सकते हैं. सर मैं आए. हाँ शिवम बताओ कौन कौन से मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं? यस टेल मी.